हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे SSCSL जो कि 17 मार्च सेकेंड शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चंस आए थे आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप यदि नए हो तो हम 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लेट न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। वहीं बात किया जाए शुरू कब किया गया था, शुरू 1912 ईस्वी में किया गया था। अब वहीं बात किया जाए खोला कब गया था, 1931 ईस्वी में खोला गया था। अब वहीं बात किया जाए कि आर्किटेक्ट जो राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ था उसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो उनके आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस थे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो 2012 से 2017 तक है। ठीक है। और यह योजना सी रंगराज द्वारा तैयार किया गया था। और यहीं इसका मुख्य थीम का बात किया जाए तो क्या था उसका मुख्य थीम, तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास था। ठीक है। अब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू किया गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। वहीं बात किया जाए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अंतिम वर्ष था वो कौन सा था, 2017 में था। ठीक है। ये क्या हुआ था, 2017 में खत्म हो गया था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते का भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ इसका सत्य ही जीतता है। याद रखिएगा। अब देखिए, भारत के राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। वहीं बात किया जाए कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह प्रतीक जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निकट एक सारनाथ है जो कि 250 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर से लिया गया है। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ था। तो पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है। और वहीं देखिए, पंचशील जो होता है, पंचशील क्या होता है, पंचशील एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान होता है। ठीक है। और वहीं परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध, शांतिपूर्ण अस्तित्व। ठीक है। अब देखिए, ये जो समझौता हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था। यह समझौता हुआ था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। और वहीं देखिए, जबकि चीन के पहले प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। ठीक है। और इसका हस्ताक्षर कब हुआ था, इसका हस्ताक्षर 29 अप्रैल 1954 में हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है। और वहीं बात किया जाए कि यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर समझौता हुआ था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस के जो पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं, तो शशि थरूर हैं। अब वहीं देखिए, इस जो पुस्तक का पूरा नाम क्या है, तो पुस्तक का पूरा नाम एन एरा ऑफ डार्कनेस दी ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है। याद रखिएगा, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाल वंश के संस्थापक कौन हैं। पाल वंश के संस्थापक जो हैं गोपाल हैं और वहीं पुत्र उनके धर्मपाल हैं। ठीक है। अब पाल का अंतिम संस्थापक कौन है, तो पाल का अंतिम संस्थापक गोविंद पाल हैं। उनके बाद क्या हुआ था, सेन राजवंश हुआ था। ठीक है। अब पाल वंश का राजधानी का है मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में है। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। ठीक है। उड़ीसा में महानदी पर कहाँ है,
महानदी पर निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वें संविधान संशोधन में 1978 में इसको मूलभूत अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। वहीं देखिए, संविधान में आज़ादी के समय अनुच्छेद 19 के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, और अगर इसका हनन हो तब आप अनुच्छेद 31 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, और कोर्ट आपके एफआईआर को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कर्म योद्धा के पुस्तक के जो लेखक हैं कौन हैं? कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पत्र लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट प्रीव्यू कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो प्रिंट प्रीव्यू की बात किया जाए तो कंट्रोल प्लस फंक्शन F2। ठीक है, और वहीं प्रिंट की बात किया जाए तो कंट्रोल प्लस P होता है। ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फंक्शन 12 होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुमायूं हिमालय पर्वत श्रृंखला किन नदियों के बीच स्थित है? तो किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज नदी से काली नदी के बीच फैली 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला। वहीं देखिए, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शांति के नोबेल पुरस्कार 2019 विजेता अभी अहमद अली किस देश से हैं? किस देश से हैं? अब देखिए, अब ये जो अभी अहमद अली हैं ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। और वहीं राष्ट्रपति बात किया जाए तो शाहले वक्त जोड़े हैं। ठीक है, राजधानी और सबसे बड़ा शहर अदीस अबाबा है। और वहीं मुद्रा की बात किया जाए तो इथोपिया वीरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूटी लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो लद्दाख में 2 ही ज़िले हैं, एक कारगिल है, एक लेह है। ठीक है, और इसके उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्णा माथुर हैं। ठीक है, RK माथुर। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, वहीं बात किया जाए जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं? तो जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो 20 ज़िले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कर्णम मल्लेश्वरी को पद्म श्री कब मिला था? तो पद्म श्री कब मिला था कर्णम मल्लेश्वरी को? 1999 ईस्वी में। वो क्या था कि वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं देखिए, 1995 में उन्हें राजीव खेल रत्न भारत का जो कि सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, खेल में। वहीं देखिए, बात किया जाए 2019 में जो राजीव खेल रत्न मिला था दीपा मलिक को मिला था पैरा ओलंपिक में। वहीं बजरंग पुनिया को फ्री स्टाइल रेसलिंग में अवार्ड मिला था। ठीक है, और वहीं देखिए, बात किया जाए कर्णम मल्लेश्वरी को तो अर्जुन अवार्ड भी मिला था 1994 ईस्वी में। ठीक है, जो कि स्पोर्ट क्या है, कॉपर जो कि तांबा बोला जाता है का परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो कौन सा है? 29 है। ठीक है, वहीं परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो 63 पॉइंट ये होता है। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुरुत्वीय त्वरण जी का, देखिए ये स्मॉल जी है, एक कैपिटल जी होता है। ठीक है, तो स्मॉल जी का जब बात किया जाए तो कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं बात किया जाए गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का जो नियतांक होता है क्या होता है? 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष कौन है? कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं। ठीक है, और वहीं मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो हेमंत सोरेन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विटामिन बी
कॉम्प्लेक्स के कुल कितने प्रकार हैं? तो कुल कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। देखिए, जिसमें विटामिन B1 और B1 से होने वाले जो रोग होते हैं बेरी रोग होते हैं, और इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 से जो रोग होने वाले होते हैं त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, और इसका रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन B3 से जो रोग होने वाले होते हैं त्वचा पर दाद होना, और वहीं बात किया जाए इसका रासायनिक नाम तो नियासिन होता है। और वहीं विटामिन B5 से जो रोग होने वाले होते हैं वह है बाल का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि। और वहीं बात किया जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है पेंटोथेनिक एसिड होता है। और वहीं बात किया जाए B6, तो B6 से जो रोग होने वाले थे एनीमिया और त्वचा का रोग होता है, जो कि इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। और वहीं बात किया जाए B7, विटामिन B7 का, तो जो इससे रोग होने वाले होते हैं लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। और यहीं इसका रासायनिक नाम भी देखा जाए तो बायोटीन होता है। और विटामिन B9 और इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। और जो इससे रोग होने वाले होते हैं वे एनीमिया होते हैं, ठीक है। और वहीं बात किया जाए तो B12 जो कि कोबालामीन होता है, रासायनिक नाम होता है, और इससे भी रोग होने वाले जो होते हैं वह एनीमिया होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ न कुछ जरूर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि विटामिन से जो रोग होने वाले होते हैं और उसका जो रासायनिक नाम होता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है सुल्तान ऑफ जोहर कप प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह प्रतिवर्ष जो होता है वो मलेशिया में होता है। वो किसका होता है? हॉकी का होता है। और जो 2019 में चैंपियन रहे हैं वह ग्रेट ब्रिटेन, जो कि 3rd टाइटल लाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? हुबली और कर्नाटक में है। और वहीं देखिए बात किया जाए कि जो नया जोन बना है जो 18वां जोन है, इससे पहले 17वां जोन था, ठीक है। ये नया जोन जो बना है वो 18वां जोन है, जो कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन भारत का सबसे नया जोन है, ठीक है। वहीं इसका बात किया जाए हेडक्वार्टर एट विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश ने अपने यहाँ ऊँटों को मारने का आदेश दिया है? तो किस देश ने दिया है आदेश? ऑस्ट्रेलिया में 10,000 जंगली ऊँटों को मारने के लिए आदेश दिया गया है। वहीं देखिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी के कारण वहाँ के 10,000 जंगली ऊँटों को मारने का आदेश जारी किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है? तो पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी जो है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है, और स्थापित कब किया गया था? 2008 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MSP कौन निर्धारित करता है? तो आंसर क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। वहीं देखिए कभी कभी CACP की फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। वहीं देखिए बात किया जाए तो जनवरी 1965 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसे कृषि का मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1985 ईस्वी में इसमें लागत निर्धारण का हिस्सा जुड़ा और तभी से इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहा जाता है, ठीक है। CACP याद रखिएगा। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 404 A4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको तो पता ही होगा किस कंपनी के द्वारा निर्मित है। तो ये जो CPU जो निर्मित है ये, ठीक है, 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो किस कंपनी के द्वारा निर्मित है? इंटेल कॉर्पोरेशन इन 1971 ईस्वी में, ठीक है। 1971 ईस्वी में कौन सी कंपनी की थी? इंटेल कॉर्पोरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, याद रखिएगा RV
एक्लेकर, ठीक है। सो देखिए आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।